जिस दिन ये प्रस्ताव मान लेंगे हमारे तेजस्वी यादव जी, उस दिन बिहार की सत्ता गिर जाएगी। मगर बेचैनी कहाँ पर है आपको? बेचैनी सिर्फ इतनी है कि आपको स्वयं मुख्यमंत्री बनना है। आप जनता की सेवा की भाव से आइए और हम लोग भी आपके समर्थन में खड़े होंगे। हम लोग तो प्रखर विरोधी रहे हैं भाजपा के, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के। देश में जिस प्रकार का आज हालात बना हुआ है, तो हमसे ज्यादा विरोध तो आप भी नहीं किए। विपक्ष की भूमिका बिहार के अंदर आज कौन निभाया? पूरे इस कोरोना काल में जब लोगों को इलाज और सुविधाएं की जरूरत पड़ी, दवाइयों की जरूरत पड़ी, तो हमें नहीं लगा राठौर जी कि कांग्रेस के लोग कहीं दिखे और राजद के लोग कहीं दिखे। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सहान परवेज जी मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल है, आपने सवाल खड़े किए थे महागठबंधन की में भागीदारी को लेकर के, और आपने ये भी सुझाव दिए थे कि अगर जीतन राम मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाती है या फिर मुख्यमंत्री बनाती है राजद महागठबंधन, तो जन अधिकार पार्टी आप जो है पूरा पार्टी समर्थन देगा राजद का, तेजस्वी यादव के साथ हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन की ओर से जो कांग्रेस पार्टी है घटक दल, उसके मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी ने तो सीधे तौर पे कहा है कि जन अधिकार पार्टी अगर ये बात बोल रही है तो बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह की बात हो रही है। क्योंकि जन अधिकार के पास तो खुद का जन समर्थन नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, खुद का हैसियत नहीं है। क्या देखना चाहते हैं आप? वो तो सही बात कह रहे हैं। देखिए, राठौर जी ने जो बात कही है, मैं उस पर बस एक दो बातें राठौर जी को बोलूँगा। बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं राठौर जी हमारे। राठौर जी, आपसे केवल और केवल बिहार की जनता आज ये पूछना चाहती है कि जो आप की महागठबंधन, आज जो सो कॉल्ड आपकी महागठबंधन है, उस महागठबंधन के अंदर सरकार बनाने की बेचैनी है, सरकार से भाजपा को निकालने की बेचैनी है, या राजद परिवार का कोई आदमी को मुख्यमंत्री बनाने की बेचैनी है? तो आप स्पष्ट बताइए ना। और आप जनाधार की बात करते हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आज मांझी जी महागठबंधन में होते तो शायद उनकी ये 4 सीट भी ना होती। मजबूरी में उनको जाना पड़ा, मुकेश सहनी जी को मजबूरी में गठबंधन छोड़ के जाना पड़ा। तो आपको मैंने यही बात बोला था ना राठौर जी कि गठबंधन के अंदर दलितों की और मुसलमानों की और पिछड़ों की भागीदारी तय कीजिए। और भागीदारी तय करते हुए राठौर जी, आपको समझ में आना चाहिए कि आज महागठबंधन और कांग्रेस का जनाधार कौन है, ये आप भी जानते होंगे। और जो जनाधार कांग्रेस और महागठबंधन का है, और वही व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है कि हमारी भागीदारी कहाँ है। अगर दलितों को मुख्यमंत्री बनाने से हमको नहीं लगता राठौर जी कि आपकी बातों से आपकी पार्टी भी सहमत होगी। कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों और दलितों और पिछड़ों का समर्थक रहा है। तो जिस प्रकार की बात उन्होंने कही है कि दलित को मुख्यमंत्री बनाने से हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस को कोई आपत्ति कभी हुई होगी और कभी होगी। अगर ये प्रस्ताव मान लेना चाहिए, और जिस दिन ये प्रस्ताव मान लेंगे हमारे तेजस्वी यादव जी, उस दिन बिहार की सत्ता गिर जाएगी। मगर बेचैनी कहाँ पर है आपको? बेचैनी सिर्फ इतनी है कि आपको स्वयं मुख्यमंत्री बनना है। तो मैंने यही सवाल किया था कि बड़े भाई, आप मुख्यमंत्री बनने के कारण सत्ता आपसे दूर जा रही है। आप जनता की सेवा की भाव से आइए और हम लोग भी आपके समर्थन में खड़े होंगे। हम लोग तो प्रखर विरोधी रहे हैं भाजपा के, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के। देश में जिस प्रकार का आज हालात बना हुआ है, तो हमसे ज्यादा विरोध तो आप भी नहीं किए। विपक्ष की भूमिका बिहार के अंदर आज कौन निभाया? पूरे इस कोरोना काल में जब लोगों को इलाज और सुविधाएं की जरूरत पड़ी, दवाइयों की जरूरत पड़ी, तो हमें नहीं लगा राठौर जी कि कांग्रेस के लोग कहीं दिखे और राजद के लोग कहीं दिखे। और जनाधार की बात तो तब आप कीजिएगा ना जब आप हमारी भागीदारी सुनिश्चित कीजिएगा। अगर हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो महागठबंधन पे हमारा सवाल हमेशा ये खड़ा रहेगा, और हम हमेशा भागीदारी की मांग करते रहेंगे। और जन अधिकार पार्टी में बहुत स्पष्ट बता दे रहा हूं सुमन जी आपको कि जन अधिकार पार्टी सदैव किसी न किसी दलित को बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेगी, और ये अंतिम हम लोगों का आखिरी निश्चय है। नहीं, बिहार में दलित वाला क्यों एंगल चल रहा है? क्योंकि एक और जहां राजद के जो कदावर नेता हैं, महासचिव हैं श्याम रजक जी, वो दलित वाले एंगल पे खेल रहे हैं, पूरे दलित नेताओं को जमा करने में जुटे हुए हैं।
दूसरी ओर संजय जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी दलित की बात कर रहे हैं, आप भी दलित की बात कर रहे हैं। एक ही दलित से कितना लोगों में बटेगा सर? देखिए, संजय जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी तो दलितों की हितैषी कितने हैं और भाजपा कितनी हितैषी है, ये बात तो स्पष्ट हो गया था ना जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था। तो दलित मंडलेश्वरों को कैसा मजाक बनाया गया, ये बात तो जग जाहिर है। जहाँ जहाँ पे आरएसएस और संघ की विचारधारा पनपी है, वहाँ पे दलितों का शोषण हुआ है, मारा गया है, दलितों को शूद्र समझा जाता है इनके हिसाब से, इनके किताब से। और आप बात कर लीजिए कि श्याम रजक जी, तो श्याम रजक जी को ही बना दीजिए ना लालू यादव जी, आप श्याम रजक जी को ही बना दीजिए मुख्यमंत्री। आप अपने परिवार के ही लिए क्यों सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं पूरे बिहार के लिए। हम आपको वोट करते हैं कि बिहार का भला होगा। हम आपने आपको वोट किया कि हम ये एनडीए के खिलाफ आपको वोट किया गया। और एनडीए के खिलाफ वोट करने वाले लोग कौन थे? यही दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोग। तो आज जब इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो आप क्यों अड़ जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? आप कुर्बानी क्यों नहीं देना चाहते हैं? जब हम लोगों ने 40 साल तक लगातार कुर्बानी दी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है कुर्बानी देने में? आप भी लोगों को आगे कीजिए ना। और हमने तो आपने ही ये बात बोला कि जिसकी जितनी संख्या बाढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। आप तय कर लीजिए कि किसकी कितनी संख्या है, हमारी भागीदारी दे एक ही बात है कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, दलित ही इस देश का राजा है, मूल निवासी है, दलित ही इस देश का राजा है। और उसको हम लोग लास्ट के सत्ता के शिखर पे देखिए, लालू यादव जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि रही लालू यादव जी की कि दलितों को और वंचितों को उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया। पहले वोट नहीं दे सकते थे, मगर उनका जो सामाजिक न्याय का जो सपना है तेजस्वी यादव जी, मेरे भाई तेजस्वी यादव जी, तो तभी पूरा होगा जब उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को वोट का अधिकार दिला दिया। अब उनको सत्ता का भी अधिकार दीजिए और लालू यादव जी का जो सपना है सामाजिक न्याय का, उसको पूरा कीजिए। जी, तो अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सहान परवेज जी मौजूद थे। सीधे तौर पे कहना है कि अगर आपको जीतन राम मांझी से दिक्कत है कि अगर वो एनडीए में है, अलग दल में है, तो अपने ही दल में आ जाइए और अपने ही दल के जो दलित नेता हैं श्याम रजक जी, उन्हें ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्योंकि अगर जो वंचित समाज हैं उसकी बात होनी जरूरी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। देखिए, बिहार में की राजनीति का ये जो हलचल है वो कहाँ जा करके उस पूरे हलचल पर विराम चिन्ह लगता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।